हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सबके सब। देखो, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसको हम लोग जीपीएससी के नाम से जानते हैं, जो कि 3 चरणों में पेपर करवाता है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3 में। ठीक है। अभी इनकी वैकेंसीज अनाउंस होना शुरू हो गई हैं। अभी आप लोगों ने क्लास 3 के एग्जाम्स भी दिए, कब थे? अभी एक संडे हो गया है, कब? 7 जुलाई को। और एक पेपर हो चुका है आपका 30 जून को, GWRDC एंड जीएमसी का। नाउ खूब सारी वैकेंसीज अनाउंस हो चुकी हैं, जिसका फॉर्म भी आने वाला है। कुछ एग्जाम्स आपके मार्च में है, कुछ अप्रैल में, कुछ मई में है। अब यहाँ से ना एक चीज तो बहुत क्लियर है कि एग्जाम की सर्टेनिटी तो है, एग्जाम तो होगा होगा, तय है होना। बट अब यहाँ से हमें एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना पड़ेगा, क्या हम इस एग्जाम के लिए बने हुए हैं? क्योंकि क्योंकि कहीं ना कहीं हम अभी भी एक दुविधा में हैं कि प्रिपरेशन अभी शुरू करें या 1 साल के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करें, लगभग जनवरी में। ठीक है। तो थोड़ा सा अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मेरा क्या मानना था, अगर कोई बच्चा सही में अपने करियर को देख रहा है कि मैं गवर्नमेंट में अपने आप को ज्वाइन करवाना चाहता हूँ, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करके, तो मैं तो क्या करता, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करता। उसका कारण है ना बेटा, देखिए, आपके सब्जेक्ट्स को अगर आप देखते हो तो टेक्निकल टेक्निकल सब्जेक्ट अगर मिलाया जाए तो अब तो 15-16 सब्जेक्ट हो गए हैं। जिस तरह से ये बिल्डिंग प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर जोड़ दिया इनने, इंजीनियरिंग जियोलॉजी जोड़ दिया इनने, बाकी मिसलेनियस के पोर्शन को जोड़ दिया इनने। तो अब देखा जाए तो अब ओवरऑल अगर टेक्निकल देखते तो 15-16 सब्जेक्ट तो टेक्निकल के हो गए भाई। ठीक है। और नॉन टेक के कितने हो गए, तो नॉन टेक के सब्जेक्ट हो गए ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपके 8 से 9 सब्जेक्ट नॉन टेक हैं। और अब कई बार ऐसा लगता है ना बच्चों को, और कई बार तो मैं भी बोलता था बच्चों को कि नॉन टेक छोड़ के चले गए ना तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पर अब जिस तरह से पेपर आगे बढ़ रहा है और जिस तरह से डिफिकल्टी लेवल आगे बढ़ रहा है, देखिए हम जानते हैं क्योंकि हमने पेपर दिया हुआ है, मेरे स्टूडेंट्स ने पेपर दिया हुआ है, आप लोगों ने पेपर दिया हुआ है। तो आप और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कहीं ना कहीं डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर का बढ़ता जा रहा है। और उसका कारण भी है ना एक, जिस तरह से वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, और जिस तरह से स्टूडेंट्स, हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं, वो भी इधर बैठेंगे एग्जाम में, आप भी बैठेंगे एग्जाम में, आपके जूनियर्स भी बैठेंगे एग्जाम में। तो अब क्या हो रहा है, अब ओवरऑल स्टूडेंट्स हो गए बहुत सारे और वैकेंसीज हो गई हैं लिमिटेड। वैकेंसीज तो उतनी ही आ रही जितनी पहले भी आई थी, बट अब समस्या क्या है ना, अब नंबर ऑफ कैंडिडेट बढ़ गए। दूसरा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल भी अब क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब डे बाय डे चांस ऑफ गेटिंग सिलेक्टेड इन दैट एग्जाम क्या हो रहा है, उनके लिए अच्छा है जो बच्चे सीरियस मेहनत कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपका होगा नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ आपका होगा। पर अब जितनी मेहनत हम पहले करते थे उससे ज्यादा मेहनत अब हमें अब करनी पड़ेगी। तो एक चीज की रिक्वेस्ट सबसे करता हूँ, देखो, आप तैयारी तो करने वाले हो, ये तो 100% है। ठीक है, ये तो 100% बात फिक्स है, क्या तैयारी तो करोगे करोगे, मैं जानता हूँ ना यार, तुम सब मेरे ही स्टूडेंट हो, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, तैयारी तो तुम्हें करनी ही करनी है। बट वो तैयारी हम आज से 6 महीने बाद करें और उसके बाद हम सिलेक्ट ना हो तो पैसा तो वैसे भी खराब होगा आपका। इससे अच्छा है कि भाई अभी तैयारी करोगे तो टाइम मिलेगा आपको, लंबा टाइम मिलेगा कि आप अपने आप को सिलेक्ट करवा पाए उस एग्जाम में, क्योंकि तब तक आपके सारे सब्जेक्ट्स भी ऑलमोस्ट हो जाएंगे। तो मेरा सिर्फ एक ही चीज़ कहना है, देखो, जितने लोग भी मुझे जानते हो ना, उन्हें एक चीज़ तो बहुत क्लियर पता है कि मैं आपको जब भी गाइड करता हूँ तो आपके भले के लिए गाइड करता हूँ, उसमें मेरा कुछ भी नहीं है यार, तुम लोगों के लिए है। जो भी है, तुम सिलेक्ट हो जाओगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा खुशी मुझे मिलेगी। क्यों? मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने एक पूरे परिवार की लाइफ चेंज कर दी है। एक आपको किस्सा सुनाता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है। पर्टिकुलरली जगह का नाम नहीं लूंगा, पर एक ना बहुत ही मतलब गरीब फैमिली थी। गरीब फैमिली कैसी? मोची की फैमिली थी, जो जूता होता सीधा है ना वो। अब उसके परिवार में क्या था, बच्चा था एक लड़का। अब लड़के ने क्या देखा था भैया, लड़के के जो पिताजी थे वो मोची थे, उनके जो पिताजी ने अपने पिताजी को देखा था तो वो भी मोची थे। तो उनके परिवार में किसी ने सोचा ही नहीं कुछ और भी कर सकते हैं, और उसी गरीबी में वो जीते हुए आ रहे थे। बट जो बच्चा अपने पिताजी को देखा कि भाई ये मोची का काम कर रहे हैं और इसमें ज़्यादा कमाई नहीं है, दूसरा इसमें बहुत ज़्यादा मैं अपने परिवार को सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसने सोचा थोड़ा पढ़ के देखते हैं। थोड़ा पढ़ा उसने, थोड़ा मतलब ठीक ठाक उसने पढ़ाई की, और पढ़ाई करने के बाद उसने गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर कर लिया। और वहाँ से उसके पूरे परिवार का सोचने का तरीका ही चेंज हो गया। कैसे चेंज हो गया? अब उसके चाचा के जो लड़के थे, ठीक है, उसके मौसी के जो लड़के थे, उनने भी देखा यार कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें यही बने रह जाना है। ठीक है, हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही गुजरेगी, इसी तरह से हमारी ज़िंदगी गुजरेगी। ठीक है। मैं कोई जॉब को छोटा या बड़ा नहीं बोलता हूँ, हाँ, दिक्कत क्या है, आप अपने परिवार को कितनी सिक्योरिटी दे पा रहे हैं। तो जब उसके परिवार ने देखा, उसके मौसी के लड़के, चाचा के लड़के ने देखा कि नहीं यार, थोड़ा पढ़ने से जीवन चेंज हो सकता है, तो उन सब ने पढ़ने का सोचा। और जैसे ही इनके पूरे परिवार में ये चीज़ आई ना, डेवलप हुई, भाई हाँ, पढ़ने से हमारा जीवन चेंज हो सकता है, तो पूरी परिवार की थिंकिंग ही चेंज हो गई। और फिर वो जो एक परंपरा चली आ रही थी ना
कि मोची का बेटा मोची बनेगा, फिर मोची का बेटा मोची ही बनेगा। कहीं ना कहीं जाके वो पूरी चेन को टूटना था। वो चेन कहाँ टूटी? इस बच्चे के सिलेक्शन से। तो हमेशा मैं बोलता हूँ गवर्नमेंट जॉब तो दस्तक देगी मेरे भाई, है ना, एक बार तो आपकी लाइफ में दस्तक देगी, बट आप उस जॉब के लिए सुटेबल हैं या नहीं है, आप उस जॉब के लिए फिट हैं या नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो आप ही डिसाइड करने वाले हैं, और वो आप ही की मेहनत डिसाइड करेगी। तो प्योरली आपके एफर्ट जितने भी रहेंगे, देखो यहाँ पे सीधा सीधा है, एफर्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर सिलेक्शन। जितना आप एफर्ट लगाएंगे उतने जल्दी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जितना कम एफर्ट लगाएंगे उतने देर से सिलेक्शन होगा, पर सिलेक्शन तो होगा मेरे भाई, ठीक है। बट अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अगर सबके सब चाहते हैं भाई कि आपको जीपीएससी में सिलेक्ट होना है, चाहे वो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 ऑफिसर हो, तो उसके लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी और थोड़ी मेहनत लगेगी। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर योर टाइम।